हेलो एवरीवन। वेलकम गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो ये था इवनिंग का टाइम और देख सकते हैं वेदर कितना ही अच्छा हो रहा था। तो मैं रूम में आई, मैंने देखा मेरा टेबल बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रखा था और आज मैं एक चैलेंज ले रही हूँ। वो है चैलेंज कि अभी हम लोगों का एनडीए का एग्ज़ाम है। जितने भी ट्वेल्थ वाले होंगे उनको पता ही होगा, ठीक है, कि अब एनडीए का एनडीए 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और भाई उसके लिए प्रिपरेशन करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ना मैंने क्या बोलते हैं, पहले सोचा कि सब टेबल वगैरह क्लीन कर लेते हैं, देन उसके बाद में कुछ करेंगे। तो इधर मैं टेबल क्लीन कर रही थी और मैं सोच रही थी कि कैसे करें कि सिलेबस कंप्लीट हो या फिर क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो भाई पहला अटेम्प्ट होगा ये मेरा भी, और अभी के सबके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। लास्ट ईयर मैंने ड्रॉप ले लिया था। बहुत लंबी स्टोरी है, किसी वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो बता दूंगी। ये मैं ऐसे क्लीन कर रही थी तो ये इतनी सारी पेन्स मेरे पास से निकली हैं, चलती हैं सारी की सारी, तो मैंने सोचा इसे भी अरेंज ही कर लूँ। तो ये मैं अरेंज कर रही थी। उसके बाद में हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि मैंने एक साल ड्रॉप लिया तो अभी वो भी बहुत लंबी स्टोरी है, वो वेस्ट ही गया वो मेरा ईयर। और इस साल मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है तो मैं एडयू के लिए ट्राई कर रही हूँ। होप करते हैं कि उसमें हो जाए, तो उसके उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। और फिर एनडीए का भी एग्ज़ाम है तो वो भी करना है। तो वही सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी और अभी थोड़ा प्रेशर भी है मेरे पे ज़्यादा, क्योंकि एज अ ड्रॉपर अभी भी मेरा कुछ फिक्स है नहीं। तो यहाँ पे मैंने टेबल जो है क्लीन कर लिया था, पूरी तरीके से सेट कर लिया था। देन यहाँ पे मैंने 11th की मैथ्स भी रखी है, मैं भूल गई थी दिखाना। तो ये 11th की मैथ्स भी है क्योंकि मैं इसे प्रैक्टिस करूँगी रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि 11th 12th यही बेसिक होता है आना एनडीए के उसमें एग्जाम में, रिटन एग्जाम में। बाकी एसएसबी की तो भाई बात ही क्या ही करें। तो फिर उसके बाद में मैं एक A4 साइज़ की शीट लेके आई, मैंने कुछ पेन्स लिए, मैंने सोचा कि अब बैठे ही हैं तो सिलेबस पूरा लिख डालते हैं। तो इधर ये सब मैंने पेपर ले लिया है, कॉपी में भी आप लिख सकते हो क्योंकि अब मेरा डेली चैलेंज चलेगा तो मैं उसके वीडियोस मेरे आते रहेंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरे साथ ही प्रिपरेशन करनी है। हाँ, थोड़ी गाइड भी मिल जाएगी, आप भी कुछ सजेशंस देना, मैं भी कुछ सजेशंस दूंगी, बिकॉज एक मतलब दोस्त ही दोस्त की मदद करता है। तो यहाँ पे मैंने निकाला और उसके बाद में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। बस मैं ये सोच रही थी कि लास्ट ईयर मेरा पूरा वेस्ट गया, ठीक है, और ये ईयर मेरे को वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि भाई अब समझ ही रहे होंगे आप लोग कितना प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सिलेबस लिख रही थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारा जो है 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये मैथ्स सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। 300 मार्क्स का आता है जो कि 11th और 12th का होता है। 11 12 बेसिक्स आते हैं, बट हाँ, और 600 में आपका पूरा जीएटी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसके बाद में हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आती है। तो मोटा मोटा आज मैं सिलेबस लिख रही थी, जब आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो आप एनालाइज कर पाएंगे उस चीज़ को। तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे सिलेबस लिख रही थी, फिर मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं, एलयू का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका भी सिलेबस देखना है, फॉर्म्स आने वाले हैं उसके लिए भी। मैं कोर्स सोच रही थी कौन सा परस्यू करूँ, तो मैंने अभी तक सोचा है कि बीएससी कर लूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचा, कोई किसी ने कहा बीटेक करो, किसी ने कहा बीए करो, सो एट लास्ट आई हैव डिसाइडेड कि मैं बीएससी करने का सोच रही हूँ कि वो मैं कर ही लूँ। उसके बाद में फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक साल मैंने लास्ट ईयर अपना पूरा बेकार कर दिया, मतलब कि कैसे गया, डिप्रेशन में गया, क्या गया, कैसे गया, मैं बता नहीं सकती उस चीज़ को, ठीक है, कुछ पर्सनल इशूज़ होते हैं। देन दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड आई विल गिव माई बेस्ट, क्योंकि भाई जब मैं प्रो थी तो अब पढ़ूँगी तो शायद ही कुछ मेरा हो जाए। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से रिलेट कर रहे हो, ऑलमोस्ट ही रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि एक अलग ही प्रेशर आ जाता है फैमिली की तरफ से। हर चीज़ हलवा नहीं होती है, या एनडीए एग्ज़ाम भी हलवा नहीं है, एलयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हलवा नहीं है, उसे भी हमें पढ़ना है, ये भी साथ ही साथ लेके चल रहा है। शायद 12 नेक्स्ट मंथ में है एग्ज़ाम, 12th ऑफ अप्रैल को ही है एग्ज़ाम, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड का है भी एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसका सेकेंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट उसका भी थोड़ा सा मतलब वो दे नहीं पाई क्योंकि एग्ज़ाम मिस हो गया उसका, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। सो उसका भी समझ लीजिए फर्स्ट ही है, तो वो मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है मेरी इस चीज़ में। तो वो करते हैं जो वो मुझे बताए मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कुछ नया पता चले तो आप मुझे बताइए। तो ये सारा सिलेबस मोटा मोटा मैंने ओवरव्यू लिख लिया है कि हाँ, मुझे पता चलता रहे, हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ने, टॉपिक्स उसके सब टॉपिक्स दोनों ही चीज़ें हैं। बट हाँ, पढ़ते रहेंगे तो हमें नई नई चीज़ें पता चलेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक